चलिए आज हम बनाते हैं इमरती। बहुत ही टेस्टी स्वीट है। पर्व त्यौहार में तो बनाना मस्ट ही मस्ट है। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत लोग की कंप्लेन रहती है कि जब हम इमरती को प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं, जब हम तेल में उसको फ्राई करने जाते हैं तो इमरती का प्रॉपर शेप नहीं आता, बिखर जाती है। आज ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपके साथ अगर आपने फॉलो किया तो आप भी बिल्कुल इतनी ही ज़बरदस्त इमरती घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इमरती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कटोरी उड़द दाल लिया है और अगर वेट में देखो तो आप करीबन 150 ग्राम होगा। उसको अच्छे से 2 से 3 पानी से हमें धो लेना है। बिल्कुल कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए दाल में। 2 से 3 जैसे इसका आप धोगे तो धीरे धीरे वाइट वाइट रहेगा, फिर ये धुल करके बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद उड़द दाल को 4 घंटे के लिए इसको ढक करके छोड़ देना है भिगोने के लिए। जब ये भीग जाएगी तो आप एक थोड़ा सा दाल लेकर के हाथ में तोड़ लीजिएगा। एक्सेस पानी बिल्कुल हटा दीजिएगा और मिक्सी जार में बिल्कुल ऑन ऑफ करते हुए इसको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है। बहुत थोड़ा क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे, जैसे कि अभी आप देख लीजिए बिल्कुल थोड़ा पानी हमने डाला है। मिक्सी का जार बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दाल में खट्टापन आ जाता है। इसलिए ऑन ऑफ करते हुए आप चलाइए। एक बार चलाकर देखिए इस तरह का टेक्सचर आएगा और अभी हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसके बाद एक बार चम्मच से मिला दीजिएगा ताकि दाल का कोई टुकड़ा रह ना जाए। उसके बाद निकालने के बाद बिल्कुल दाल चिकना हो जाएगा। करीबन इसको ऑन ऑफ करते हुए आप चलाइएगा, दाल बिल्कुल चिकना हो जाए तो उसको निकाल लीजिए। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप है कि दाल को एक डायरेक्शन में हाथ घुमाते हुए आपको फेंटना है। बिल्कुल कलर आप देखिएगा फेंटते फेंटते बिल्कुल ये फ्लफी हो जाएगा और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली वाइट कलर हो जाएगा। अब जब इस स्टेज पर आया जाए तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा तंदूरी कलर। इसको डालकर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है कलर, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट बिल्कुल मार्केट में जैसा हमें बनाना है इमरती इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाला है। इसको करीबन 5 मिनट तक एक डायरेक्शन में फेंटिए और इस तरफ फेंटते हुए अगर थोड़ा सा आपको लगता है कहीं दाना आ रहा है तो उस दाल को हटा दीजिए। अब एक टेस्टर कर लीजिए। फेंटने के बाद एक पानी में थोड़ा सा बैटर डालिए। अगर बैटर ऊपर तैर रहा है मतलब आपका बैटर सही से परफेक्टली फिट चुका है। अब यहाँ पर मैंने दूध की थैली ली है और इस तरह से बैटर गिरा कर देखिए। बिल्कुल इस तरह से बैटर गिराइए, एक फ्लो में नहीं गिरना चाहिए बैटर, मतलब बैटर बिल्कुल परफेक्टली फिट गया है और सही तरीके से आपका बैटर पिसाया है। अब इसको मैंने यहाँ पर एक दूध वाली थैली में भर करके इसको अच्छे से ऊपर से रबड़ लगा दिया है। दाल को रात भर बिल्कुल मत फुला करके बनाइए, उससे दाल खट्टी हो जाती है और इमरती का टेस्ट खराब हो जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, दाल को अच्छे से फेंटिए। कोई अगर दाना आ रहा है या दाल का टुकड़ा आ रहा है तो उसको पहले ही हटा दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो इमरती बिल्कुल परफेक्टली आपकी बनकर तैयार होगी। और कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा ज़रूर डालिए। बिल्कुल हलवाई वाली ट्रिक है, अगर आपने फॉलो किया तो बिल्कुल इमरती क्रिस्पी बनेगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी डाला है। इसको अब गैस पे चढ़ा देंगे। ऊपर से फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पर छोटी वाली इलायची, 4 से 5 इलायची कूट कर डाल दी है। जैसे ही चीनी गलने लग जाएगी हम इसमें डालेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे बहुत सुंदर और अच्छी लगने लग जाती है इमरती देख। चाशनी में कोई दाना ना पड़े तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू निचोड़ दिया है। ये जो चाशनी होती है बहुत ही आसान होती है बनाने में। ये 15 मिनट में चाशनी बन जाएगी। जैसे ही यहाँ पर चीनी गलेगा और एक उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा और चिपचिपी सी हमें चाशनी चाहिए। ये कोई तार की चाशनी नहीं होती है, बस एक तार से आप समझ लीजिए थोड़ा सा कम। जैसे ही इसमें 5 मिनट के लिए बॉइल्ड आएगा एक बार आप इसको निकाल करके हल्के से हाथ के बीचों में डाल करके देख लीजिए। अगर ये हल्की चिपचिपी सी आपको लग रही है तो गैस का फ्लेम आप उसी समय बंद कर दीजिए।
अब हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए अब बनाते हैं इमरती। फ्राई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया है कूपी में। अब एक टेस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्लेट लिया है, उसमें आप एक इमरती बना करके इस तरह से देख लीजिए। अगर ये इमरती बिल्कुल फैलती नहीं है तो मतलब आपका बैटर परफेक्ट है। बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा हमारा काम है वो इस बैटर को चेक करना है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, मतलब फैला हुआ बर्तन लेंगे और उसमें आधा, बिल्कुल आधा आप इसमें घी डाल दीजिए, या आप रिफाइंड में बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। हल्का सा आप टेस्टर डालिए और तेल बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर से तैरने लग गई है, मतलब तेल अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये तेल आ जाए तब हम आप इमरती को बिल्कुल 1 राउंड, 2 राउंड और हम डालेंगे तीसरी राउंड, और बस आप ऊपर से इस तरह से घुमाते जाएं। बिल्कुल परफेक्ट इमरती बनेगी। और देखिए कहीं इमरती भाग नहीं रही है हमारे तेल में, और इसलिए मैंने आपको कहा था तेल बिल्कुल थोड़ा कम रखना, पूरे पैन में ऊपर तक हमें तेल नहीं रखना है। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो टेस्टर डाल रहे हो वो डालो और ऊपर तैर के आने लग जाए। अब मैंने सेकंड भी किया है और इसी तरीके से राउंड राउंड आप करते जाइए। आपकी इमरती बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनकर तैयार होगी, तेल में कहीं भागेगी नहीं। चलो मैं आपको एक टेस्टर भी करके दिखाती हूँ। ये तो इमरती हमारी बन चुकी है। अब देखो अगर तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है और हमने देखो अभी 2-3 मैंने बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर इमरती बनाई है, पर देखना क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब तेल देख सकते हो बिल्कुल फ्राई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कहते हैं उलटते पुलटते हुए गैस का फ्लेम अभी मीडियम पे कर दिया है। अब मैं इसको साइड कर रही हूँ, आपको एक टेस्टर करके दिखाती हूँ कि तेल जब ज़्यादा गर्म होता है तो इमरती जलेबी आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। अब देखना यहाँ पर मैंने तेल लिया है और अब देखो बैटर को जैसे मैं डालूंगी ना, बैटर इधर उधर जाने लग जाएगा, तो ये बन नहीं सकता है। इसलिए जब आप भी बनाएं तो बिल्कुल तेल नॉर्मल गरम होना चाहिए। बिल्कुल आप हाथ ऊपर रख करके देखिए। बिल्कुल अब मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने बिल्कुल स्पेशली आपको करके दिखाया है। अब उलटते पुलटते हुए आपको इसको सेकना है। अब देखो हमने तंदूरी कलर डाला है तो कैसे पता चले, तो आपको 2 से 3 बार उलटते पुलटते हुए मीडियम आंच में सेकना है। दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तंदूरी कलर डालने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। बस निकाल करके आप इसको झाड़ करके रखते जाइए। यही देखिए इतनी सारी इमरती बनाई है हमने। चाशनी में आप डिप करिए और इसको एंजॉय करिए। हर तीज त्यौहार में बन सकते हैं। और सोचो हमने 150 ग्राम में इतनी सारी इमरतियाँ बनाकर तैयार किया है। होप सो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।